मिस्टर टुटू आ गया एक नई कहानी लेकर। ताजमहल वाली चुड़ैल। एक बार राहुल और अनुज नाम के दो टूरिस्ट इंडिया घूमने आते हैं और घूमते हुए काफी रात हो जाती है। तो अनुज राहुल से कहता है, बहुत रात हो चुकी है, किसी अच्छे होटल में कमरा ले लेते हैं, सुबह आगे चलेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो कोई होटल ढूंढ लेते हैं। चलते चलते दोनों ताजमहल के पास पहुंच जाते हैं। अनुज कहता है, बहुत देर हो गई है ढूंढते हुए, कोई होटल ही नहीं मिल रहा है। हाँ, एक काम करते हैं, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही डरावना सा लग रहा है। बहुत रात हो चुकी है और अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। रात को यहीं रुक जाते हैं। चलो ठीक है। ये कहकर दोनों आगे की तरफ चलने लगते हैं। आगे उन्हें एक वॉचमैन दिखता है। राहुल वॉचमैन से कहता है, अरे भाई सुनो। हाँ हाँ, कहो क्या बात है, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यहाँ सोने की जगह होगी? आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? अरे भाई, ये इंडिया का ताजमहल है। हाँ तो तुम हमें इसमें सोने के लिए रूम दिलवा दो। तुम पागल वागल हो क्या? ये कोई होटल नहीं है, ये ताजमहल है। यहाँ सोने वोने की कोई जगह नहीं है। जाओ तुम यहाँ से, जल्दी जाओ। रात में यहाँ रुकना मना है, ये कोई होटल नहीं है। तभी अनुज कहता है, आप हमें मना कर रहे हो, हम यहाँ नहीं जा सकते और रात में यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ तो झूठ क्या है इसमें? लेकिन अभी तो मैंने अंदर किसी को देखा है। क्या क्या देखा तुमने वहां पे? अभी अभी ताजमहल की खिड़की से एक सुंदर सी लड़की बाहर झांक कर मुझे देख रही थी। क्या सच में वहां कोई खड़ा हुआ था? हाँ भाई, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा। ये सुनकर वॉचमैन बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अरे ये वॉचमैन भाग क्यों गया? ये तो मुझे कोई पागल ही लगता है। तुम जाने दो इसे, हम दोनों अंदर चलते हैं। बहुत रात हो गई है, मुझे तो सोना है। ये कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो ताजमहल के गेट पर आते हैं, वहां लिखा होता है, रात के समय अंदर आना मना है। यहां रात के समय आना मना है। अरे ये तो हर जगह लिखा होता है। चलो आगे चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर दोनों आगे चले जाते हैं और वहां उन्हें एक कमरा मिलता है। अनुज उसका दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बहुत सारे चमगादड़ बाहर की तरफ निकलते हैं। ये देखकर दोनों ही बहुत डर जाते हैं। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों डर रहा है? इसमें डरने वाली क्या बात है? यहां से बाहर चलते हैं। लगता है बहुत दिनों से ये कमरा बंद होगा, इसीलिए इतने सारे चमगादड़ इकट्ठे हो गए। तू डर मत। बहुत ज्यादा अंधेरा है, सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। रुको, मैं अभी कुछ करता हूं। ऐसा कहकर राहुल अपने बैग में से टॉर्च निकालकर चलाता है। अब ठीक है? अब तो सब दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है, पर कुछ नहीं। अब जल्दी से सो जाते हैं। गेट पर लिखा था रात के समय आना मना है। कितनी बार बताया तुझे कि यह सब जगह लिखा होता है ताकि रात में कोई यहां ना आए। तभी दोनों के सामने एक चौड़ा सा बेड के जैसा बना हुआ था। अरे वाह, ये बेड तो बहुत अच्छा है। यहाँ चादर भी बिछी हुई है। चल अब जल्दी से सो जाते हैं। लेकिन वो एक बेड नहीं, वो किसी मरे हुए इंसान की कब्र थी। लेकिन वो दोनों भाई उसे बेड समझ के उस पर सो जाते हैं। रात में अचानक से अनुज की आंखें खुलती हैं। जहां वो सो रहे थे वो एक कब्र थी जो हिल रही थी। वो डर के मारे अपने भाई राहुल को उठाता है। राहुल उठो, ये क्या हो रहा है? देखो, ये देखो क्या हो रहा है।
जैसे ही राहुल उठता है, कब्र को हिलता हुआ देखकर वो भी डर जाता है। ये क्यों हिल रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि ये जगह ठीक नहीं। अचानक कब्र से धुआं और एक साया निकलता हुआ दिखता है। ये सब क्या हो रहा है भैया? ये क्या निकल रहा है इसमें से? दोनों डर से कांपने लगते हैं। तभी कब्र में से दो बड़े बड़े हाथ निकलने लगते हैं। दोनों भाई इसे देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे भागो यहाँ से! ऐसा कहकर दोनों भागने लगते हैं। हेल्प हेल्प, कोई बचाओ हमें, ये तो भूतिया ताजमहल है, कोई हमारी मदद करो। बहुत दूर भागने के बाद वो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। लगता है बहुत आगे आ गए हैं, अब शायद वो हाथ यहाँ तक ना पहुंच पाए। अच्छा होता कि हम यहाँ आते ही नहीं, ये जगह बहुत ही डरावनी है। मैंने पहले ही कहा था। अचानक से कमरे की सारी लाइट्स जलने लगती हैं। ये देखकर दोनों फिर से बहुत डर जाते हैं। राहुल कहता है, ये वही कमरा है जहां हम सो रहे थे। हाँ भाई, लगता है हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों भाई डर कर वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें रास्ता ढूंढते हुए काफी समय हो जाता है। अब क्या करें? यहाँ तो कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे यहाँ से निकला जाए? ऐसे बैठे रहे तो भूत हमें मार ही देगा। तुम कह तो सही रहे हो, पर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक से कमरे में बहुत सारा धुआं निकलने लगा। दो बड़े बड़े हाथ दोनों की तरफ आने लगते हैं। दोनों डर से चिल्लाने लगते हैं। हेल्प हेल्प, यहाँ पर कोई है? प्लीज कोई बचाओ। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अब तो ये हमें मार ही डालेगा। शायद इसीलिए वो वॉचमैन भी यहाँ से भाग गया था। लगता है यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। तभी दोनों हाथ राहुल और अनुज को पकड़ के हवा में उठा लेते हैं। अब भगवान ही बचा सकते हैं। हे भगवान, हमारी मदद करो। तभी एक बड़े बड़े बालों वाली चुड़ैल उनके सामने आती है। अब कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। हमें जाने दो प्लीज, हमने कुछ नहीं किया। हम तो बस यहाँ सोने आए थे। सोने आए थे ना, अब हमेशा के लिए सोना, कोई परेशान नहीं करेगा। तभी अनुज चुड़ैल से कहता है, हमें माफ कर दो, हम कभी यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। नहीं, अब तो मैं किसी को यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगी। तुम मेरी कब्र पर सोए थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा। हम अंधेरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाए, प्लीज हमें छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनुज डर के मारे तेज तेज चिल्लाने लगता है। बचाओ, ये हमें जान से मार देगी। कोई बचाओ हमें, हमारी मदद करो। राहुल भी उसके साथ जोर जोर से चिल्लाने लगा। हेल्प हेल्प, हमारी मदद करो। उसकी आवाज एक दूसरा वॉचमैन सुन लेता है और वो कुछ आदमियों के साथ वहां आता है। वॉचमैन उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर चुड़ैल को देखकर वो सब भी डर जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, चुड़ैल आग से बहुत डरती है, आग से डरकर ये यहाँ से भाग जाएगी। ठीक है, मैं मशाल लेकर आता हूँ। ये कहकर वॉचमैन वहां से चला जाता है। बाकी सभी लोग मिलकर चुड़ैल को डंडे से मारने लगते हैं। राहुल और अनुज भी चुड़ैल के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाते हैं। इतने में वॉचमैन वहां आ जाता है। इतनी देर से बच्चों को परेशान कर रही थी, अब बताता हूँ तुझे। ये कहकर वॉचमैन मशाल से उसे जला देता है और राहुल और अनुज बच जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ओह, मैं तो बता
बताना भूल ही गया, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।